Hi, so welcome to DCA. We have this session for those who are looking for engineering as well as officer role in their career. So अगर आप चाहते हैं कि आप engineering भी करना है and you are planning to be an officer as well, you are very much fond of the uniform, you are fond of the National Defence Academy, and you think that of course I want to go for engineering as well, then this video, this session is actually for you. तो जो बच्चे +2 मैथ से पास है, जो कि मैक्सिमम होते ही है, इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर द एनडीए, ऑल्दो अदर स्ट्रीम्स आर आल्सो अलाउड, कॉमर्स वाले बच्चे भी अपीयर हो सकते हैं, ऑल्दो आपको मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा. तो लेट अस अज्यूम कि जो 100 बच्चे, एक सैंपल लेते हैं, 100 में से 95 वही बच्चे होते हैं जो मैथ से होते हैं आज की डेट में, बिकॉज आपको मैथ्स का पेपर देना है तो यू नीड टू नो मैथमेटिक्स, तो बाय डिफॉल्ट आप मैथ्स से ले ही लेते हो. बट स्टिल इफ यू हैव पीसीएम, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, फिजिक्स मैथ्स भी है इन 12th एंड यू आर प्लानिंग के लिए अपने को इंजीनियरिंग भी करना है और एक ऑफिसर वाला भी हो जाए तो भी अच्छा है, देन नेशनल डिफेंस एकेडमी इज द बेस्ट फिट फॉर यू, राइट. एनडीए का एग्जाम लिखें. नाउ एनडीए इज एक्चुअली गिविंग यू ऑप्शंस टू बी एन इंजीनियर इन यूनिफॉर्म, राइट. मैं टीईएस एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो सेपरेट है, ना ही मैं नेवल एकेडमी एंट्री की बात कर रहा हूं, वो अलग है. मैं अभी वो बात कर रहा हूं जो एनडीए एग्जाम से दे करके जो एनडीए लोग क्वालिफाइड होते हैं बच्चे इन एकेडमी, दे कैन ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग डिग्री एज वेल. अर्लियर पहले क्या होता था कि जो बच्चे वहां थे वो या तो बीएससी या बीए एज डिग्री ऑप्ट कर पाते हैं. जैसे आप चाहते हो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, इस तरह के स्ट्रीम्स थे. बट नाउ ग्रेजुअली, आई एम सेइंग ग्रेजुअली बिकॉज सब कुछ इकट्ठे नहीं हुआ, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी हैज स्टार्टेड गिविंग डिग्रीज, इंजीनियरिंग डिग्रीज सेपरेटली टू दिस कैडेट्स हु ऑप्ट फॉर दिस. जो भी आपका अलॉटमेंट होता है, चाहे आप आर्मी में जाओ चाहे एयरफोर्स, इकट्ठे नहीं हुआ, अलग अलग फेज्ड मैनर में हुआ है. तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि हाउ वी कैन गेट बीटेक फ्रॉम एनडीए एंड नेवल एकेडमी. तो मोर और लेस अपने को बात करना है एनडीए के बारे में. यहाँ पे थोड़ी कहानी मैं नेवल एकेडमी की भी बता दूंगा, ताकि होता क्या है कि अपने को ऑप्शंस रखना है, बिकॉज नोबडी इज श्योर who is going to make it to the final list or not, because a lot of things are there even after written. मान लो 60%, then we have SSP, then medical. Ultimately, the command hospital has to take the call कि are you a medical fit, right or not. चलिए. So when we talk about National Defence Academy, if you enter into academy, you have the options to go for Bachelor in Science, Bachelor in Arts, and the another option was, in fact, this was the most popular, right? अगर आप देखोगे तो इनिशियली 2012 से लेकर 2016-17 तक ये सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, दैट इज बीएससी इन कंप्यूटर साइंस. नाउ दिस ऑल डिग्रीज आर अवॉर्डेड बाय जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जेएनयू दिल्ली वाला. आपको पता है आजकल जब से जेएनयू विवाद में रहा है, काफी डिस्प्यूट्स में रहे, तो ये हर किसी को पता लग गया कि हाँ एनडीए वालों को यहाँ से डिग्री मिलती है. नॉट ए कंसर्न, ट्रेनिंग आपकी पुणे में होती है. सो एनडीए और जेएनयू का आपस में कोलैबोरेशन है, एंड दैट कोलैबोरेशन, दैट रिलेशन इज एक्चुअली क्वाइट ओल्ड, काफी पुराना है. सो इट्स डेट्स अराउंड 1973-74 की बात है जब ये रिलेशन चल रहा है. एनीवेज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ वन थिंग, दैट आप आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं और सोचते हैं कि यार इंजीनियरिंग की भी डिग्री हो जाए, राइट. जैसे आप टेक्निकल इंटर स्कीम में जाते हो, आपको बाय डिफॉल्ट आपको इंजीनियर्स के लिए ट्रेन करते हैं, बट दैट इज ऑफ कोर्स एनडीए में एक परमानेंट कमीशन है, यू हैव सुपीरियरिटी काइंड ऑफ थिंग, और बहुत सारे वो प्रिविलेजेस है टू बी टॉप मोस्ट पोजीशन इन द आर्म फोर्सेस, राइट. सो आफ्टर June 2016 आर्मी हैज ऑल्सो गिवन ऑप्शन, दैट इज आफ्टर 136 कोर्स, आर्मी ने भी ऑप्शन दिया एनडीए में कि यू कैन ऑप्ट फॉर बीटेक डिग्री. पहले आप आर्मी में ये ऑप्शन नहीं था, राइट. इसकी एक हिस्ट्री है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. 2016 के बाद, जून 2016 के बाद आर्मी ने आपको ऑप्शन देना स्टार्ट किया, राइट. इनफैक्ट इन 2019 जो लास्ट ईयर पासिंग आउट परेड था, उसमें 32 कैंडिडेट्स को डिग्री भी मिली थी. किसकी? बीटेक की. बाकियों को तो चलो जो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, उनको तो मिल ही रही. तो दिस वाज समथिंग न्यू. एयरफोर्स स्टार्टेड, नाउ एयरफोर्स हैज स्टार्टेड इन 2017 जेन बैच. इसका मतलब इसके जो बैच के बच्चे अभी 4 साल बाद निकलेंगे, राइट, उनकी डिग्री इस साल या 2021 तक मिलनी है, राइट. अभी वो आईएमए में होंगे. नेवल एकेडमी स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 2018 बैच. नाउ दिस वाज, ये अलग एक एंट्री है, दैट वाज जेईई मेंस स्कोर. नाउ पहले क्या होता था, इनिशियल डेज आईएनए में वाज यूज्ड टू बी द फर्स्ट प्रेफरेंस. रीजन
उसमें इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड थी। आईएनए में इंजीनियरिंग डिग्री बहुत पहले से, नेवल एकेडमी, बिकॉज नेवी इज मोर और लेस अबाउट मशीनरीज, तो वो पहले से डिग्री देती थी। तो पहले जो बच्चे फॉर्म भरते थे 2010 से लेकर 15-16 की बात कह रहा हूं, तो पहला ऑप्शन वो नेवल एकेडमी भरते थे, तो आर्मी का ऑप्शन थोड़ा पीछे आ जाता था। अगेन इट्स पर्सन टू पर्सन चॉइस है, राइट। तो दिस इज जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज ऑल फ्रॉम द रिपोर्ट्स कंपाइल्ड फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एज वेल एज पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होते हैं एनडीए के, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं वही, इसमें कहीं भी मैंने अपनी कोई बात नहीं लगाई है। ओके, नाउ द फर्स्ट, एक्चुअली अगर आप देखोगे नेवल एकेडमी काफी पुराना ही है इंजीनियरिंग वालों। द फर्स्ट कैडेट एक्चुअली पास्ड आउट 20 years बैक अराउंड अप्रोक्सीमेटली, राइट। नाउ अगर आप कहोगे कि चलो मैं यूपीएससी एनडीए के थ्रू नहीं, तो नेवल एकेडमी से जो कॉल आती है जेईई मेन एंट्री पे, सो व्हाट इज द टेंटेटिव स्कोर। तो जब पहली बार हुआ था तो स्कोर वाज, जो जिन बच्चों के कॉल आए थे उनके सिर्फ 40-45 नंबर थे अप्रोक्सीमेटली। आप मान के चलो उस टाइम 360 का होता था, जेईई मेन यूज्ड टू बी ऑफ 360 एंड दे स्कोर 40, तो बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स हो गया। तो हम ये भी नहीं कह सकते जेईई मेन क्वालिफाइड थे, बस अपियर होना है। आपकी रैंक 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक थी तो भी कॉल आ गई थी, बाकी फिर आगे एसएसबी की कहानी होती है। दिस इज ओनली फॉर कॉल लेटर। नाउ इट इज कुछ लोगों को पता लग गए, मतलब तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए। डेफिनेटली एनीथिंग इन यूनिफॉर्म इज मोस्ट सॉट आफ्टर, राइट। सो नाउ इट इज कट ऑफ विल बी अराउंड 60 to 70s। अल्टीमेटली ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब इस साल जैसे 300 का हुआ तो कट ऑफ विल बी स्लाइटली लेस एक्चुअली, मतलब आई थिंक दिस टाइम दे विल कॉल अप फ्रॉम 48 to 58। 48 प्लस है तो यू आर सेफ इनफ, आई बिलीव सो, राइट। नेक्स्ट, नाउ जो आर्मी ने अभी स्टार्ट किया इंजीनियरिंग, इससे पहले भी उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी। आर्मी ट्राइड टू स्टार्ट बीटेक डिग्री फॉर द एनडीए कैडेट्स इन 2012 एक्चुअली, 2012 में भी उन्होंने कोशिश की थी, राइट। एंड अराउंड 350 कैडेट्स ऑप्टेड फॉर दैट वाज 127th कोर्स। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, जो पेपर वर्क्स होता है, कोर्स शुरू हो गया, 2 सेमेस्टर हो गए, बट लेटर ऑन दिस कोर्स वाज स्क्रैप्ड, राइट। एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें वो हुआ कि नहीं ये हम नहीं करा सकते, वी हैव टू स्क्रैप दिस राइट नाउ, ओके। तो बाद में उन बच्चों को फिर बीए बीएससी में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। सो दिस इज जस्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द रिलेशन एनडीए जेएनयू। नाउ जब बीटेक की बात आई थी कि कैंडिडेट शुड बी, आज के डेट में जैसे हम बात करते हैं, इवन द मॉडर्न वॉरफेयर, द कैडेट शुड बी रेडी फॉर द टेक सेवी मॉडर्न वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग सोल्जर्स, इंजीनियर्ड सोल्जर्स की ज्यादा जरूरत है एज पर द सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट। तो पहले जो बीटेक डिग्री की बात चली थी दैट वाज फ्रॉम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, दैट इज इन पुणे, आसपास ये उनसे ही कर रहे थे कि आपके कोलैबोरेशन में हम बीटेक डिग्री कराएंगे। बट लेटर ऑन द एमओडी ने कहा नहीं, वी हैव टू गो विद द नेशनल प्रेजेंस यूनिवर्सिटी सो दैट कि बाकी बच्चों के साथ जो बीए बीएससी कर रहे हैं डिग्री में वेरिएशन ना हो, दे ऑल शुड बी फ्रॉम द सेम। ऑल्दो यू शुड रिमेंबर दैट जेएनयू बीटेक डिग्री ऑफर नहीं कराती, मास्टर्स कराती है, राइट। So this is the only BTech degree given, you can say honorary kind of thing, that is given to the NDA cadets. So that means if you join NDA, you are getting BTech from a national university, coveted, मतलब इंडिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है रिसर्च वगैरह के मामले में, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस है ऑफ कोर्स। बाकी अब हादसा को छोड़ जो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट की बात होती है उसकी हम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल चीजें बातें, राइट। As well as you have the privilege of donning the olive green uniform. That means ये ऐसा एग्जाम है, so that means NDA is the exam which gives you the privilege of being engineer along with being officer. दोनों चीजें आपको यहां मिलती है। तो पुराने जो टाइम में क्या होता था, तो काफी बच्चे सोचते थे यार ठीक है एनडीए में बीए बीएससी मिलेगा, फिर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, तो कुछ बच्चे इसमें ऑप्ट नहीं करते थे। नाउ इट इज, जब से ये हुआ है, यू कैन सी द चेंज इन द कट ऑफ, राइट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, राइट, आर नाउ कमिंग अहेड applying for this, right. ट्रेनिंग में जो हो दैट इज डिफरेंट इशू, राइट। तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब अवेयर होने लगे, अब देखना टीईएस एंट्री के बाद जो जेईई मेन से होगा, more aware candidates will be there and of course I am sure that cutoff for the exams will go high. So that's all. So what I wanted to say, कुछ बच्चों ने पूछा था सर बीटेक कहाँ कर सकते हैं आर्मी में। आप एएफए, एयरफोर्स भी देती है, आर्मी भी देती है, नेवी भी देती है। So all are available for this lucrative career of officer, engineer and all the post career privileges
दैट मीन्स देखो इंजीनियर्स को अलग फैसिलिटी मिलती है नाम ही एज वेल, राइट. आपकी करियर प्रमोशन अलग, इवन इफ यू रिटायर you are privileged enough to go for MBAs and the other coveted positions of the government, right? So that's why I always suggest, even if you are, अगर आप advanced JEE advanced level पे नहीं है, तो it's better to join this rather than joining the tier 2 college or the NITs. tier 2 मतलब जैसे NIT जालंधर है, NIT कुरुक्षेत्र है, इन सबों से बेहतर है कि आप ये ज्वाइन करें, राइट. नहीं तो वहां पे फिर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है. बाकी मैं प्राइवेट कॉलेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, राइट. दैट्स ऑल. होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशनल होगा, राइट. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, डू राइट अस, डू कमेंट अस. आप लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी की सारी क्वेश्चन की जानकारी आपको दी जाए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.